Hello student, my name is Neha Miglani. Today I am going to start the topic of measurement of price elasticity of supply. In my previous video, I have already discussed what is the elasticity of the supply and what are the degrees of the elasticity of plus supply. And in our law of demand, we have already discussed that the prices and the supply has the same relation, that it has a positive relation. When the prices increases, supply increases. When the prices decreases, supply decreases. And in our elasticity of supply topic, we have discussed that how much degree has been changed under the supply due to change in the प्राइसेस में चेंज आने की वजह से सप्लाई में किस लेवल तक का चेंज आता है वो हमने एलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि वो एलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाती है, उसके क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, मेथड्स होते हैं, तो वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in the Diwakar Education Hub and you can get most reliable data for your net preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from the Diwakar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. So what is the measurement of price elasticity of supply? This concept is parallel to the concept of the price elasticity of demand. Price elasticity of supply जो है वो similar है concept to the same concept as per the concept related to the price elasticity of demand. जैसे कि डिमांड को मेज़र करने के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे परसेंटेज मेथड, आर्क मेथड, रेवेन्यू मेथड हमने डिस्कस किया है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड हमने डिस्कस किया है। तो ये सारे मेथड जो यूज़ किए जाते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के लिए। तो हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो भी सेम टॉपिक उससे ही रिलेटेड है, बट जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में है हम प्राइस का रिलेशन डिमांड के साथ देख के उनकी मेजरमेंट करते हैं, बट हम सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम ये चीज़ देते हैं कि प्राइसेस के बढ़ने या कम होने से आपकी जो सप्लाई है वो किस लेवल तक बढ़ती या कम होती है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं फिर से आपको यही कहूँगी, प्लीज़ गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी वजह से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है और कैसे कैसे फॉर्मूले उसमें यूज़ किए जाते हैं। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। सो इट पॉइंट आउट द रिएक्शन ऑफ द सेलर टू ए पर्टिकुलर चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है कि सेलर का रिएक्शन क्या होगा जब प्राइसेस में चेंज आता है, वो किस लेवल तक जो है वो चेंज दिखाएगा। इट एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये चीज़ें ये एक्सप्लेन करता है कि क्वांटिटेटिव चेंज कितना आता है सप्लाई में जब हमारे प्राइसेस में चेंज आता है, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में बेसिकली हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं कि सेलर किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से सप्लाई को कम या ज़्यादा करता है प्राइसेस में चेंज आने की वजह से। तो कौन से फॉर्मूले उनमें यूज़ किए जाते हैं ताकि हम उनकी डिग्रीज को मेज़र कर सकें। सो इट हैज़ टू फार्मूला फॉर मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेज़र करने के लिए हमारे पास दो बेसिक फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट वन इज़ परसेंटेज मेथड, second is the geometric method. We are going to discuss all these two methods in a brief manner. So first we are going to discuss the percentage method. Like elasticity of demand, जैसे elasticity of demand में हमने percentage method यूज़ किया था, उसी तरीके से हम सप्लाई में भी percentage method को ही यूज़ करेंगे। So the most common method for measuring the price elasticity of supply is the percentage method. सबसे ज़्यादा हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो, सबसे ज़्यादा जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत फेमस फार्मूला जो यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए वो होता है परसेंटेज मेथड, जिसको हम प्रपोर्शनेट मेथड भी
कहते हैं। इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनेट मेथड ऑल्सो। According to this method, elasticity is measured as the ratio of percentage change in the quantity supplied to the percentage change in the prices. ये इस चीज़ को मेज़र करता है कि change in the supply due to change in the prices, how much supply has been changed. It has been discussed all these two things. So this is the formula which are given under the percentage method. Percentage change in quantity demand divided by percentage change in prices, and its elaboration is as per given under this, and we will also elaborate this method with the help of our live video. अभी हम जो है डिस्कस करेंगे हमारे परसेंटेज मेथड, जिसका दूसरा नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे लिखी जाती है। ई एस के साथ डिनोट किया जाता है, विच मीन्स दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नेगेटिव साइन, जैसे कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम नेगेटिव साइन लेके चलते हैं, इसमें हम नेगेटिव साइन जो है वो नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है, प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड जो है, इसमें क्या होता है, हम क्या लिखते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई Q। Q1 क्या है? हमारी न्यू सप्लाई, Q है हमारी ओल्ड सप्लाई, डिवाइडेड बाय P1 माइनस P डिवाइडेड बाय P। P1 इज अवर ओल्ड न्यू प्राइस and P is our old price, which can also written as Q1 minus Q delta Q. Delta stand for change divided by Q. Delta P divided by P. Delta Q divided by Q. इसको खोलो, P delta P. Delta Q upon delta P. P upon Q. So this is our formula for the percentage method. Going to discuss the example of the percentage method. For example, a producer offered to sell 400 units of a commodity when its prices is 10 per unit. जब हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो 10 रुपीज़ पर यूनिट थी, तो प्रोड्यूसर ने डिज़ायर रखी 400 यूनिट्स कमोडिटी मार्केट में उतारे। वाइल ओनली 200 यूनिट्स आर ऑफर्ड इफ़ द प्राइसेस रिड्यूस टू 5। और जब प्राइसेस कम हो गए तो ऑब्वियसली वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा, तो उसने सप्लाई कम करके 200 यूनिट्स ऑफ़र किए मार्केट में। तो हम इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालेंगे। तो सोल्यूशन, percentage change in quantity divided by percentage change in prices, and this is our answer. If we can also explain with the help of our live video. जब हमारे प्रोडक्ट की प्राइसेस जो थे वो 10 रुपीज़ पर यूनिट थी, तब सप्लाई 400 यूनिट्स की आई। जब प्राइसेस कम हो गए तो सप्लाई हमने 200 यूनिट कर दी, ठीक है। अब हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए Q1 क्या है, Q क्या है, P1 क्या है, P क्या है। ये हमारी P है, चेंज P1। ये हमारी Q है, चेंज Q1। फॉर्मूला हमारा क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, दैट इज़ अवर फॉर्मूला डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q। डेल्टा Q क्या है हमारा, 200 माइनस 400, 5 माइनस 10, P कितना है हमारा 10 और Q कितना है हमारा 400। 200 माइनस 400
माइनस 200, 5 माइनस 10 माइनस 5, 10 अपॉन 400, माइनस माइनस प्लस हुए, ये हमारा 2 हुआ और 200 कट के 2, ये कट के और ये आया 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है हमारी 1, विच इज इक्वल टू यूनिटरी elastic supply. This is all about our percentage method, and even in our next video I am going to discuss the geometric method of the measurement of the price elasticity of supply. This is also very important method for your examination purpose. Please go through this method and do some practices of more and more examples of this method. If you want more example from this method, you can contact me from Divakar Education Hub. You can get more examples of this मेथड, क्योंकि एग्ज़ाम जब आता है यूजीसी नेट का, तब जब हम एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं तो कई बार हमसे एग्जाम्पल्स ही पूछी जाती है कि इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दी गई होती है, स्टेटमेंट के थ्रू आप सप्लाई निकालो या डिमांड निकालो, ठीक है। आपको बता दिया जाता है आप इस मेथड को यूज़ करके सप्लाई निकालो या डिमांड निकालो, तो आपको उसको प्रैक्टिस करके ही आपको आइडिया होगा तो कैसे हमने सप्लाई और जो है डिमांड निकालनी है। और वन थिंग मोर, गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियो ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑल दिस मेथड्स इन ए वेरी सिंपल मैनर, क्योंकि ये दोनों जो डिमांड एंड सप्लाई है, दे आर द 2 ब्लेड ऑफ द 1 सीजर। एक ही सीजर के 2 ब्लेड्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। डिमांड अगर से अच्छे से आपको समझ आ जाता है तो आप सप्लाई को इजीली समझ सकते हो। और लास्ट थिंग, ये जो टॉपिक है इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रिपरेशन फॉर द नेट इन इकोनॉमिक्स। जब आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो तब आपको ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। क्लियर? थैंक यू सो मच।